बात दिल्ली और एनसीआर की कर लेते हैं और मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। सुबह काफी तेज बारिश हुई है, जिसके बाद दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में पानी भर गया है। कई जगहों पर बारिश के बाद जलजमाव की तस्वीरें, खबरें लगातार आ रही हैं और इसके बाद कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। सुबह होते होते दिल्ली वालों को ट्रैफिक से दो चार होना पड़ा, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जलजमाव की खबरें और तस्वीरें आ रही हैं और उसके बाद इसका असर सीधे सीधे ट्रैफिक की रफ्तार पर भी पड़ा है। ये दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर कल रात से बारिश हो रही है, सुबह काफी तेज बारिश हुई है, जिसके बाद हालात क्या हैं इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। 2 तस्वीरें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर कल रात की, मिंटो रोड इलाका। और मिंटो रोड ये वही इलाका है जहां आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में जब बारिश हुई थी तब कैसे वहां पर एक बस फंस गई थी, कैसे ऑटो ड्राइवर की उसमें मौत हुई थी। डीडीयू मार्ग से हमारे साथ इस वक्त राम किंकर जुड़ चुके हैं। राम किंकर, तस्वीरें दिखाइए और बताइए हाल क्या है दिल्ली का अभी बाहर। हाँ नवजोत, मैं एक सड़क के ठीक सामने हूँ, लेकिन अब वो सड़क दरिया बन गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो तमाम वाहन हैं उनको आने जाने में खासी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस सड़क से कोई जा नहीं सकता। इस वक्त एक रिक्शा है, देखिए जा रहा है और वो भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच में ये जो रास्ता है, जैसे ही आप रेड लाइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ये मिंटो ब्रिज कहलाता है और डीडीयू मार्ग का ये इलाका है जहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर हैं और ये उस सड़क का हाल है। और 15 फीट से ज़्यादा की अगर बारिश होती है, यानी वाटर लॉगिंग होती है मिंटो रोड पर, खासकर मिंटो ब्रिज के नीचे, तो सरकार की तरफ से आदेश भी है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। चूँकि अभी बारिश हुई है और उसके बाद रुक गई है, तो वैसे में जो मशीनरी है वो वहाँ पर लगा दी गई है ताकि कोई उधर आए जाए न और ख़ासकर पानी न भर सके। लेकिन ये जल भराव की स्थिति दिल्ली के अलग अलग कई इलाकों में है और इससे लोगों को खासी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये हाल तब है जब जो मौसम विभाग है तकरीबन 3 बार उसने ऑरेंज अलर्ट दिया था कि बारिश भारी होगी, लेकिन बारिश का जो आंकड़ा है अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वो बहुत कम है और 70% कम बारिश हुई है इस बार अगर पिछले साल के मुकाबले हम तुलना करें तो। लेकिन जिस तरह से सिविक एजेंसियों की तैयारियां हैं वो आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क ही दरिया बन जाती है और पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पहले कभी सड़क भी थी। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह की लापरवाही सिविक एजेंसियां बरत रही हैं और इन सब के बीच आंकड़ा ये कहता है जल जनित बीमारियों की, यानी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, यह आंकड़ों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी दोहरी मार दिल्ली के लोग झेल सकते हैं। बिल्कुल राम किंकर, नजर बनाए रखिए और यहाँ पर हालात क्या हैं वो ग्राउंड रियलिटी हमें राम किंकर वहां से दिखा रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री, अब मौत की गुत्थी अब पूरी मिस्ट्री बनती जा रही है और इस बीच सुशांत की जिंदगी के कुछ पुराने पन्ने भी खुल रहे हैं जो बहुत सारे सवाल भी खड़े करते हैं। सुशांत की जिंदा दिली हो या फिर उसका फ्यूचर प्लान हो, जिन्हें देखने के बाद बस एक ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा शख्स आत्महत्या कैसे कर सकता है। ये जिंदा दिली, ये मुस्कान और ये अंदाज, जिसे देखकर विश्वास करना मुश्किल है कि सुशांत जैसा इंसान आत्महत्या कर सकता है। सुशांत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाड़ी चलाते हुए गाना गुनगुना रहे हैं और पूरी तरह से मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। क्या बात, वाह वाह वाह। सुशांत के साथ जो शख्स वीडियो बना रहा है वो भी उसकी तारीफ कर रहा है। आँखों से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। क्या बात, वाह वाह वाह। सुशांत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अंतरिक्ष से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं।
एस्ट्रोनॉट की लाइफ को समझ रहे हैं, क्योंकि सुशांत को अंतरिक्ष से अलग ही लगाव था। वो नासा भी जा चुके थे, चांद पर जमीन भी ले चुके थे और बालकनी से टेलीस्कोप के जरिए अक्सर आसमान का मुआयना करते थे। इन आंखों में बहुत सपने थे। वो जिंदगी पूरी तरह से जीना चाहता था। उसके प्लान की एक लंबी लिस्ट थी। आज तक को सुशांत की एक डायरी मिली है। 2018-19 में सुशांत ने प्लान बना लिया था कि 2020 कैसे बिताना है। 2020 के प्लान को सुशांत ने 3 हिस्सों में बांट रखा था। पहले हिस्से में बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में काम करना शामिल था। दूसरे हिस्से में कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते थे। वहीं तीसरे हिस्से में उनका स्टार्टअप प्लान था, जिसमें इनरजेन टेक्नोलॉजी का जिक्र है, जो सुशांत की फर्म थी, जिसमें शोविक हिस्सा थे। सुशांत का इरादा काफी बड़ा था, हौसले उससे भी बड़े थे। वो फिल्मों में अभिनय ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि फिल्म भी बनाना चाहते थे। अपनी डायरी में सुशांत अपनी बहन का जिक्र करते हैं, प्रियंका, जिन्हें वो अपनी कंपनी का हिस्सा भी बनाने का प्लान कर रहे थे। अपनी कंपनी के लिए डायरी में सुशांत प्रियंका के नाम का जिक्र करते हैं, और वो जिक्र पहले स्टेप के रूप में होता है। उसमें दिखाया गया है कि प्रियंका किसी मेघा मेहता के साथ मिलकर काम करती, जो लीगल काम देखती। इसके अलावा पीडी और श्रद्धा के साथ काम करने का जिक्र है। यहाँ पीडी का मतलब फिल्म लेखक पंकज दुबे और श्रद्धा यानी पंकज की पत्नी है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के ये पन्ने एक ऐसे जिंदा दस्तावेज हैं जो उन्हीं की लिखावट में बता रहे हैं कि कितना जोश, उत्साह और व्यवस्थित तरीके से वो अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते थे। साल 2020 के लिए ये प्लान 2020 था सुशांत सिंह राजपूत का। उस हौसले का प्लान था जो अपने आप को हॉलीवुड तक में देखना चाहता था। उस हौसले का प्लान था जिसके जरिए सुशांत सिंह राजपूत पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहते थे। स्क्रिप्ट राइटर्स की एक पूल बनाना चाहते थे, बेहतरीन फिल्में करना चाहते थे। साल दर साल अपनी प्लानिंग के जरिए कैसे वो अपने करियर को उस मकाम तक ले जाएं ताकि पूरी दुनिया उनकी तरफ देखे, यही प्लानिंग थी। सुशांत ने एफटीआई से लेखक और कलाकार के साथ काम करने का भी प्लान बना रखा था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि सुशांत के इन पन्नों में रिया का जिक्र कहीं नहीं मिलता। इस डायरी को देखने के बाद कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि जिस शख्स ने इतनी प्लानिंग की थी, वो आखिर कैसे दुनिया को छोड़कर यूं चला गया। आखिर उसके सपनों को किसकी नजर लग गई। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ मुनीश पांडे, आज तक। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की डायरी का जो एक्सक्लूसिव अंश आज तक को मिला है, उसमें सुशांत अपने एक सपने की बात करते हैं, और वो है एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाकर शानदार फिल्में बनाना। और खास बात यह है कि उस कंपनी को चलाने के लिए सुशांत बार बार अपनी बड़ी बहन प्रियंका सिंह का नाम लिखते हैं, लेकिन कहीं भी रिया का नाम नहीं आता। आज तक के पास सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के एक्सक्लूसिव पन्ने हैं। उन पन्नों में उनके जोश की झलक मिलती है, उनके हौसले का नया आसमान खुलता है, उनकी समझ की नई बुनियाद दिखती है, और उनसे आगे दिखता है कि कैसे वो 1 साल आगे का प्लान करके बैठे थे। अपनी डायरी में सुशांत ने अपनी कंपनी, अपनी फिल्म की बात की है। उसमें कुछ किरदार भी खुलते हैं, तो आइए हम आपको एक एक करके उन सारे किरदारों से मिलवाते हैं। उनमें सबसे अहम किरदार हैं प्रियंका सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन, जिनको सुशांत प्यार से सोनू दी कहकर बुलाते थे। अपनी कंपनी के लिए डायरी में सुशांत प्रियंका के नाम का जिक्र करते हैं, और वो जिक्र पहले स्टेप के रूप में होता है। प्रियंका का नाम पहले होना बताता है कि उनकी कंपनी में बहन की भूमिका क्या होने वाली थी। उसमें दिखाया गया है कि प्रियंका किसी मेघा मेहता के साथ मिलकर काम करती, जो लीगल का काम देखती। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ उनके रिश्तों का इस डायरी में कहीं कोई जिक्र नहीं है, और न ही
कंपनी की योजनाओं में कोई नाम। सुशांत के बारे में जितनी जानकारियां सामने आ रही हैं, उनमें वो अपनी बहनों के ही ज्यादा करीब दिखते हैं। अपनी डायरी में सुशांत स्टेप 2 में बड़े बड़े लेखकों और अलग अलग देशों के लेखकों की बात कर रहे हैं, जिनको वो अपने प्रोजेक्ट के लिए जोड़ना चाहते हैं। इसमें वो FTII से भी राइटर और डायरेक्टर लेना चाहते हैं। और यहाँ भी कंपनी को लीड करने के लिए प्रियंका का ही नाम है, जो PD और श्रद्धा के साथ काम करने वाली थी। यहाँ PD का मतलब फिल्मी लेखक पंकज दुबे और श्रद्धा यानी पंकज की पत्नी है। जो आदमी 1 साल पहले खूबसूरत सपनों से भरी जिंदगी से लबरेज था, वो अचानक मौत की तरफ कदम कैसे बढ़ा देगा। लद्दाख में LAC के पास चीन की एक और नई चाल सामने आई है। चीन ने अपने बेस में T-15 टैंक की तैनाती की है। ये टैंक पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए बनाया गया है। हालांकि भारतीय T-90 टैंक के सामने इसकी ताकत बहुत कम है। एक तरफ LAC पर तनाव कम करने के लिए सैन्य कमांडरों की बैठकें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ बॉर्डर के फॉरवर्ड ठिकानों पर टैंक वाली टक्कर शुरू हो गई है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक दस्ते तैनात हो रहे हैं। अमेरिका और भारत की अलग अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट से चीन की सुनियोजित चालबाजी का पता चलता है। चीन अपनी सीमा में खास तरीके से बनाए गए टैंक तैनात कर रहा है। इस टैंक का नाम है T-15 नैनो टैंक। अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीरों से ही इसके संकेत मिलने लगे थे। सबसे पहले ये समझते हैं कि T-15 नैनो टैंक की LAC के आसपास तैनाती क्यों की गई है। दरअसल चीन को लगता है कि रूस की नकल वाला उसका ये टैंक युद्ध होने की स्थिति में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन को यह गलतफहमी टैंक के हल्के होने की वजह से है। चीन को लगता है कि T-15 नैनो टैंक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन टैंकों के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्हें हवाई जहाज से कहीं भी ले जाया जा सकता है। लेकिन चीन का ये दावा उसके टैंक की तरह ही हल्का है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो T-15 नैनो टैंक भारत के T-90 भीष्म टैंक के सामने कहीं नहीं टिकता। एक हाथी और चूहे में क्या लड़ाई है? कुछ भी लड़ाई नहीं है। T-90 की जो आर्मर पियर्सिंग शेल्स हैं उसकी क्षमता, T-90 की रेंज, T-90 की डिस्ट्रक्टिव पावर, T-90 का गन, T-90 का ऑटो नेविगेशन सिस्टम, बाकी ये सब जो चीज़ हैं वो T-15 के बहुत आगे हैं। जानकारों का ये मानना है कि मेड इन चाइना सामान जिस तरीके से अस्तित्व विहीन होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे ही ये सामान यानी ये टैंक बड़े स्तर पर सरहद पर किसी काम में नहीं आएगा। यहाँ दोनों चीन के T-15 नैनो टैंक और भारत के T-90 टैंक की ताकत को भी परखना जरूरी है। T-15 टैंक का वजन 30 टन है, जबकि T-90 टैंक का 48 टन वजन है। T-15 टैंक में 105 मिलीमीटर गन है। T-90 टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है। T-15 टैंक में 7.62 mm मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर है और ये 5000 मीटर के दायरे में गोला दाग सकता है। जबकि T-90 टैंक 1 मिनट में 8 गोले फायर करने की क्षमता। चीन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पहले ही भारतीय सेना के T-90 टैंक LAC के पास तैनात किए गए हैं। T-72, T-90 और अर्जुन टैंक भारतीय सेना में पहले से ही शामिल हैं। ये मैदानी इलाकों में बेहद कारगर भी हैं। लद्दाख में भारत की नीतियों में बदलाव को देखकर चीन भौचक्का हो गया है। भारी तोपखाना, टैंक, लड़ाकू विमान, सबका निशाना चीन की तरफ है। ऐसे में चीन मेड इन चाइना हथियारों की नुमाइश कर रहा है, लेकिन इन हथियारों की कोई गारंटी नहीं है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
क्या आपके फोन में पाकिस्तानी ऐप्स हैं? अगर हैं तो जान लीजिए कि ये ऐसी ऐप्स हैं जो आपके फोन से सीधे पाकिस्तान से संपर्क कर लेती हैं और आपके डेटा को वहां की खुफिया एजेंसियों के हाथ में पहुंचा देती हैं। अब चाइनीज ऐप्स पर तो स्ट्राइक हो रही है, लेकिन इस बीच हमें पाकिस्तानी ऐप्स पर भी नजर रखनी होगी। चाइनीज ऐप्स के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक का मौसम चल रहा है। भारत ने पहले 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया, फिर 47 चाइनीज ऐप्स को ठिकाने लगाया। इस वक्त 275 ऐप्स भारत सरकार की नजर में है। मकसद ये है कि भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा हो। ये घोषणा तो याद ही होगी आपको। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब इंडिया टुडे की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से चौंकाने वाला सच सामने आया है। हमें एंड्रॉयड पर काम करने वाली ऐसी ऐप्स और डेवलपर्स का पता चला है जो खास तौर पर भारतीय सेना और कानून पालन को सुनिश्चित करने वाले पुलिस अफसरों को टारगेट कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐप्स का नेटवर्क तो ऐसा है जो बीजेपी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाने पर ले रहा है। और चिंता की बात यह है कि ऐप्स का यह नेटवर्क खुफिया तरीके से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पर एक एंड्रॉयड ऐप है जिसका नाम है इंडियन आर्मी फोटो स्वीट एडिटर 2020। आर्मी स्वीट एडिटर ये ऐप अपने इस्तेमाल करने वाले यूजर को इंडियन आर्मी का लुक देने का वादा करती है। यूजर अगर चाहे तो इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म भी चुन सकता है। चिंता की बात यह है कि ये ऐप 10,000 से ज्यादा बार डाउनलोड की जा चुकी है। ये ऐप लोगों को बालाकोट एयर स्ट्राइक मिशन में शौर्य दिखाने वाले भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन के स्टाइल में मूंछों वाला लुक रखने का ऑप्शन भी देती है। गूगल प्ले स्टोर के डेटा के मुताबिक इस ऐप का डेवलपर यूनाइटेड किंगडम का है जिसका नाम है स्नोबेरी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस डेवलपर ने अपना पूरा पता नहीं लिखा है। स्नोबेरी ने ही ऐसी एक ऐप पुलिस की यूनिफॉर्म को लेकर भी तैयार की है। इसकी जांच करने पर पता चला कि यह पूरा खेल पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान की खुफिया टीम से जुड़ा है। आज तक की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि स्नोबेरी नामक ये डेवलपर पाकिस्तान की गहरी साजिश का हिस्सा है। एक और एंड्रॉयड एप्लीकेशन को देखिए। ये ऐप अपने यूजर को बीजेपी के पोस्टर बनाने की सुविधा देती है। इस पोस्टर में एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी, बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल होगा और यूजर की तस्वीर इसमें फिट कर दी जाएगी। जांच करने पर एक बार को लगता है कि यह ऐप डेवलप करने वाला ऑस्ट्रेलिया का युवा ब्रेव है, लेकिन जो डिटेल दिए गए हैं उनसे शक होता है। इसकी डिटेल में कई गलतियां हैं और पता भी अधूरा है। साधारण तौर पर देखने में स्नोबेरी और युवा ब्रेव में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन हमारी जांच और गहराई में गई और हमें पता चला है कि ऐसी ऐप बनाने में ये दोनों डेवलपर न सिर्फ एक दूसरे से जुड़े हैं बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के आधे अधूरे पते और वेबसाइट के नाम पर एक पन्ने का ब्लॉग। जाहिर है ये डेवलपर्स कुछ ना कुछ तो छुपा रहे थे। हमारी जानकारी आगे बढ़ी इन ऐप्स के प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, जिनमें दी गई जानकारियों के आधार पर हम ये साबित कर सकते हैं कि दरअसल ये नेटवर्क इस्लामाबाद से चल रहा था। हर ऐप में कुछ प्राइवेसी पॉलिसी वाले दस्तावेज होते हैं जिन्हें अक्सर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन हमने पाकिस्तानी ऐप्स की साजिश को पकड़ने के लिए इन प्राइवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जांच की और हमारी जांच में ऐप्स के इस नेटवर्क का कनेक्शन इस्लामाबाद की एक टेक फर्म से हुआ। पाकिस्तान के इशारों पर चल रही इन ऐप्स की रिवर्स इंजीनियरिंग और खुफिया जांच दिल्ली के वॉइजर इन्फोटेक नाम की फर्म ने हमारे लिए की और जांच में यह पता चला कि इन ऐप्स में पाकिस्तान से जुड़ा एक बड़ा ऐप नेटवर्क बनाए जाने के संकेत हैं। इस नेटवर्क के जरिए हजारों भारतीय यूजर्स की प्रोफाइलिंग की गई है और इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले भारत के यूजर अब पाकिस्तानी नेटवर्क के निशाने पर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मालवेयर ऐप नेटवर्क्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं और सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। अंकित कुमार, नई दिल्ली, आज तक।